नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। संसद से लेकर सड़क तक आज देखिए घर घर में यही चर्चा है कि क्या अब पीओके के साथ साथ अक्साई चीन की बारी है। कांग्रेसी मोदी सरकार को इस बात का चैलेंज दे रहे हैं कि पीओके और अक्साई चीन छीन कर लेकर आइए, और जवाब में देश के गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेसियों की याददाश्त पर सवाल उठा रहे हैं। याद दिला रहे हैं कि उन्हीं की सरकार में हमारा देश यानी कि भारत खंड खंड हुआ था। हमारे अमित शाह जी सदन के अंदर ये बात कहते बड़े सीना ठोक कर कि हम पीओके को हमारे देश में लेके आएंगे। सुन लीजिए अमित शाह जी, पीओके की सीना चीर कर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहे हैं। मान लीजिए कांग्रेस कुछ नहीं कर पाए, आप तो बलवान हो, आप तो पहलवान हो, तो आप पहलवान होकर पीओके को छीन कर लाइए। हम ये देखना चाहते हैं। मोदी जी और अमित शाह जी को मैं चुनौती दे रहे हैं, पीओके को हासिल करके रखिए। कांग्रेस पार्टी के नेता इतने जोर जोर से मुझे बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, अक्साई चीन कब आएगा, पीओके कब आएगा, परंतु मैं उनको पूछना चाहता हूं पीओके और अक्साई चीन किसके शासन में गया, इसका जवाब जरा दीजिए। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन, इन दोनों पर ही भारत के दो पड़ोसी मुल्कों का अवैध कब्जा है। एक नापाक पाकिस्तान है और दूसरा चालाक चीन। इन दोनों ही देशों के साथ अब तक देखिए भारत की सीमाएं बिल्कुल भी तय नहीं है। धोखे से कब्जाए कश्मीर के हिस्से को पाकिस्तान अपना बताता है और दूसरी तरफ विस्तारवादी ड्रैगन अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्से को पर अपना दावा ठोकता है, जबकि हकीकत में देखिए पीओके से लेकर अक्साई चीन तक का पूरा क्षेत्र अखंड भारत का हिस्सा है और अब समय आ चुका है अपने हक के लिए लड़ने का। जी हाँ, संघ प्रचारक इंद्रेश कुमार इस बात का संकेत बहुत पहले दे चुके थे कि न सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी कि पीओके, बल्कि चीन के कब्जे वाला कश्मीर यानी कि अक्साई चीन भी भारत में होना चाहिए। खुलकर वो ये बात बोले थे। अब तो पीओके ही नहीं, सीओके भी आना चाहिए। कैलाश मानसरोवर चीन से मुक्त होना चाहिए। लद्दाख का जो बहुत बड़ा भूभाग, जम्मू कश्मीर का जो भूभाग चीन के कब्जे में है, वो भी आना चाहिए। वो दिन दूर नहीं जब इसमें सफलता मिलेगी। अब जो कि देखिए सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम मुहर मोदी सरकार के फैसले पर लग चुकी है। जम्मू कश्मीर 370 और 35A की बेड़ियों से हमेशा के लिए आजाद हो चुका है और ऐसे में जम्मू कश्मीर में एक विधान एक निशान को देखकर पाकिस्तानी हुकूमत चिंता में है। जब से देखिए अक्साई चीन पर जगतगुरु स्वामीराम भद्राचार्य ने भविष्यवाणी की है, तभी से चीन भी पगलाया हुआ है। संत समाज से ताल्लुक रखने वाले जगतगुरु स्वामीराम भद्राचार्य, जिनके नाम में प्रभु राम बसते, जिनकी गवाही से राम मंदिर का रास्ता खुला, जिनकी राजनीतिक भविष्यवाणियां हमेशा सत्य सिद्ध हुई, और उन्हीं ने इस बार अक्साई चीन का भविष्य बताया है। शौर्य भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे जगतगुरु स्वामीराम भद्राचार्य ने इस बात की भविष्यवाणी की है, हमें रामलला मिल गए, राम जन्मभूमि मिल गई। अब पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत के पास आ जाए। इसके साथ ही लद्दाख में चीन ने जो क्षेत्र कब्जा किया है वो भी मिलना चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ तो जगत गुरु ने भविष्यवाणी नहीं की बल्कि अक्साई चीन की वापसी की बात कही है। तो हम आपको यहाँ बता दें कि जगत गुरु की भविष्यवाणी हो या फिर उनकी जुबान से निकली कोई भी बात अक्षरता हमेशा से सत्य सिद्ध हुई है। फिर चाहे पीएम मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी हो, योगी आदित्यनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री बनने की बात हो, धर्म की जीत बोलकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कमल खिलने की भविष्यवाणी हो, सारी की सारी जो भविष्यवाणियां हैं, जो बातें उन्होंने कही, वो हमेशा से सत्य होती आई है समय के साथ साथ। और ऐसे में जगत गुरु का अक्साई चीन की वापसी का जिक्र छेड़ना इस बात का संकेत है कि अब पीओके के साथ साथ या फिर पीओके से पहले अक्साई चीन को वापस लाने का समय अब आ चुका है। बहरहाल इसी मसले पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अपने जवाब से कांग्रेसी अधीर रंजन चौधरी की किस प्रकार बोलती बंद कर दी थी, वो भी संसद में। सुनिए उनका ये तकरीबन 7.5 मिनट का ये वीडियो। अमित शाह जी, ये बात तो सही है कि जम्मू कश्मीर में हम जो भी कहे, जितने भी हम बड़ी बड़ी बात करते रहे, सब कुछ साधारण नहीं है। अगर सब कुछ साधारण होते तो सुप्रीम कोर्ट को इस विषय पे क्यों आने की जरूरत होती। हमारे अमित शाह जी सदन के अंदर ये बात कहते बड़े सीना ठोक कर कि हम पीओके को हमारे देश में लेके आएंगे, लेकिन आज क्या हो रहे हैं, आज पीओके की सीना चीरकर, सुन लीजिए अमित शाह जी, पीओके की सीना चीरकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहे हैं। उसका 3000 किलोमीटर की ओर रास्ता बन रही है।
आप कहते हैं कि हम पीओके की तरफ से किसी को नुमाइंदे बनाएंगे, लेकिन हमारा कहने का मतलब यह है कि आप कुछ करके तो दिखाओ। मान लीजिए कांग्रेस कुछ नहीं कर पाए, आप तो बलवान हो, आप तो पहलवान हो, तो आप पहलवान होकर पीओके को छीन कर लाइए। हम ये देखना चाहते हैं। सदन के अंदर आपने बड़ी बड़ी बात कहते कि हम सियाचिन को हासिल करके रखेंगे, हम लद्दाख को हासिल करके रखेंगे। सियाचिन हमारे साथ है, लद्दाख को हम हासिल करके रखेंगे। आप लद्दाख में क्या किए हैं बताइए। अक्साई चीन को शामिल करेंगे क्योंकि अक्साई चीन पीओके के अंदर है, अक्साई चीन कश्मीर के अंदर है, पीओके कश्मीर की हिस्सा है। आपने कहा था, तो अगर आपने कहा था तो अक्साई चीन आप कब लाओगे, पीओके आप कब लाओगे? तो इसलिए पलवानी छोड़ के जो काम होना चाहिए, महिला जुबान पे पलवानी, मैं जुबान पे पलवानी की बात करते हैं, ऐसा नहीं किसी को अपमान करने का कोई इरादा नहीं। मैं जुबान पे पलवानी की बात करते हैं। बड़ी बड़ी बात तो कहते हैं। उसपे भी जो पीओके है उस पे भी महिला आरक्षण रखा है, चिंता मत करो। हाँ सर, बात तो यह कि पीओके तो हमारे हाथ में नहीं है, तो अमित शाह जी कहे कि कब पीओके हमारे हाथ में आएंगे। बलवान पुरुष है इसलिए पूछ रहा हूं। ये दोनों सुबह शाम हाँ करके दिखाइए, चुनाव होने की पहले करके दिखाइए। मोदी जी और अमित शाह जी को मैं चुनौती दे रहे हैं, पीओके को हासिल करके रखिए, क्योंकि हमारे इस सदन में 1993 में ऑल पार्टी रेजोल्यूशन हुई थी कि पीओके हमारे हाथ में लगना चाहिए। अब चीन वहां से सड़क बना रहे हैं, चीन के खिलाफ एक जुबान, चीन के खिलाफ एक बात नहीं कहेगी। गृह मंत्री माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी के नेता इतने जोर जोर से मुझे बहुत सारे सवाल कर रहे हैं। अक्साई चीन कब आएगा, पीओके कब आएगा। अब बिल तो वो पारित हो चुका है, वरना मैं जवाब दूंगा भी, परंतु मैं उनको पूछना चाहता हूं पीओके और अक्साई चीन किसके शासन में गया, इसका जवाब जरा दे दो। बिल्कुल, तीन युद्ध लड़े हैं, तीन युद्ध लड़े हैं। अब तक कुछ नहीं हुआ, इसलिए कि हमारी देश में इंदिरा गांधी जैसा आयरन लेडी थी। 3 युद्ध हुई हैं, इसलिए बचे हुए हैं सब कुछ। इतिहास को विकृत मत किया करो। आप हमारी देश की गृह मंत्री है, सुबह शाम नेहरू जी के खिलाफ इस तरीके की अनवेरिफाइड बात मत करो, इस तरीके की इल्जाम लगाने की बात मत किया करो। आप क्लासिफाइड क्यों करके रखे हैं? बूचर की रिपोर्ट को क्यों नहीं डिक्लासिफाई कर रहे हैं आप बताइए? सारे कुछ क्लासिफाइड नहीं रहना चाहिए। पुराने समय आप सब बातें बोल लिए हो, अब तो इस पे बिल पे बोल रहे हैं। सर बात यह कि सर किस समय क्या हुआ था इस विषय पे सर, अगर हमारी तरफ से इतिहास की ऐतिहासिक दृष्टिकोण की तरफ लंबी डिबेट नहीं करते, ऐतिहासिक दृष्टिकोण की छोड़कर अभी सिर्फ इल्जाम लगाने, आरोप लगाना, ये हमारे लिए सही नहीं होगा, क्योंकि हमारे कोई प्रधानमंत्री देश की इंटरेस्ट छोड़कर किसी दूसरे को मदद नहीं किए। लेकिन आज इस तरीके की इल्जाम लगा जा रहे हैं कि जैसे कि एक अपराधी थे कोई हमारे पूर्व प्रधानमंत्री। ऐसा नहीं, आप लोगों की इतिहास भी तुरंत देखो आप। सर अगर बोलने दीजिए तो सर बोल लेंगे। सर मैं बोलने दोगे ठीक रहेगा। सर मैं आप लोगों की इतिहास थोड़ा बताना चाहते हैं। अमित शाह जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात कह रहे थे उस दिन। आपको याद है 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और फजलुल हक, एक हिंदू महासभा की और एक मुस्लिम लीग, दोनों मिलकर बंगाल में सरकार बनाई थी। आपको याद है इसके पीछे कारण क्या थी? और वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजलुल हक से सत्ता बनाए थे 1941 में। ईयर बिफोर दैट, एक साल पहले, जो फजलुल हक वो पुराना बिफोर इज फॉलो क्यों पढ़ते हो विद द मुस्लिम लीग हैड मूव्ड। सर नहीं, ये कागज पढ़ चुके हैं पुराने रिकॉर्ड में। पाकिस्तान रेजोल्यूशन फजलुल हक ने तय किए थे 40 साल में, और एक 40 साल मुल्क के साथ आप सरकार बनाने गए। आगे बढ़े सिंध में नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में मुस्लिम लीग के साथ क्यों आपने पाकिस्तान की मदद करते हुए सरकार बनाए थे? चलो जवाब है आपके पास।
तो इसलिए मैं ये कहना चाहते हैं, इधर उधर की बात ना करके सीधे देश की हित की बात कीजिए। और सुबह और शाम आप फिजूल इल्जाम लगाते हुए किसी की अपमान मत किया करो। अगर अपमान करना चाहते हैं तो खुले सदन में सुबह से शाम तक चर्चा करने की जरूरत है।